क्या हाल है दोस्तों? वेलकम टू माय चैनल वशिष्ठ मोहन व्लॉग्स। एंड इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल एंड इफ़ यू डोंट नो, आई मेक वीडियोस ऑन बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशन। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। एक बहुत ही कॉमन इशू जो सुनने में आता है सबसे, जो लोग मेरे को रीच आउट भी करते हैं और जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, कि फूड इंडाइजेशन, गट प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं होता फूड का, डायरिया, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, ये सब इश्यूज आते हैं। तो ये सब इश्यूज क्यों आते हैं, आज हम गट हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं। हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी से जरूर सुना होगा, इट इज़ नॉट वॉट यू ईट दैट मैटर्स, इट इज़ वॉट यू एब्जॉर्ब विच मैटर्स द मोस्ट। और क्या आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके गट और ब्रेन में। इन सब और बहुत सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस व्लॉग में। तो ज़रूर इस व्लॉग को एंड तक देखें और पूरा देखें, बिकॉज इट्स गोना क्रिएट सम वैल्यू। तो दोस्तों, क्या होता है जब हम फूड कंज्यूम करते हैं? द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम योर स्टमक इज पास्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे बाइल जूस फ्रॉम लिवर, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स फ्रॉम पेनक्रिया उस डाइजेस्टेड फूड से मिलते हैं, और बाइल जूस फैट को मेटाबोलाइज कराने में हेल्प करता है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आपके कार्ब्स को मेटाबोलाइज कराने में हेल्प करते हैं और आपका एब्जॉर्प्शन को बेहतर करते हैं, गट को हेल्प करते हैं। और जितनी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी विल डिटरमाइन हाउ गुड योर फैट लॉस विल बी, कितना आप मसल मास अटेन कर पाएंगे, कितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी किसी भी स्पोर्ट और गेम में, या सिंपली अगर आपका गोल है एक हेल्दी लिविंग, एक डिजीज फ्री लाइफ और एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एब्जॉर्प्शन इन योर गट। तो दोस्तों, गट हेल्थ कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है? इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड द फूड दैट वी कंज्यूम। क्या है वो फूड सोर्सेज? सबसे पहले तो है आपके शुगर्स, बिकॉज शुगर आर द फूड फॉर पैथोजन। पैथोजन क्या है? पैथोजन आर द बैड बैक्टीरियाज दैट आर प्रेजेंट इन योर गट। अब इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। दूसरा है आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं बॉडी में। तीसरा है आपका ग्रेन्स इन हाई अमाउंट बिकॉज इट हैज लेक्टिन्स। फोर्थ इज अल्कोहल बिकॉज इट इज अ गट इरिटेंट। फिफ्थ इज अगेन प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड सीड ऑयल। अब ये सीड ऑयल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बहुत हाई प्रेशर पे निकाले जाते हैं और इनमें पेट्रोकेमिकल्स भी यूज होते हैं। और लास्ट है आपका ग्लूटेन एंड डेयरी स्पेशली बिकॉज इट हैज़ प्रो इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड, स्पेशली ओमेगा 6 एक प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है ये। इन सब की वजह से हमारी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है और धीरे धीरे हमारी गट हेल्थ बिगड़ती रहती है और हमारा एब्जॉर्प्शन पैटर्न ऑफ द गट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और जब गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हो गया डायरिया, ब्लोटिंग, गैस, एसिड रिफ्लक्स, फूड सेंसिटिविटीज़, स्किन इश्यूज लाइक एक्ने, अल्जाइमा। और एक बहुत ही कॉमन इशू जो सुनने में आता है वो है वेट लॉस रेजिस्टेंस, कि वेट लॉस ही नहीं हो रहा। ये भी एक बहुत कॉमन और बहुत एक प्रॉब्लमेटिक इशू होता है। इन सम केसेस जॉइंट पेन, ये भी एक इशू सुनने में आता है। पर जब ये इशू बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं तो आपको एक मेजर प्रॉब्लम डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं लीकी गट, विच इज़ हाई परमेबिलिटी इन द गट। अब इसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं आगे, और ये कितना एक सीवियर इशू है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस हाई परमेबिलिटी इन गट से होता क्या है? इससे बैक्टीरिया एंड वायरसेस आपके गट को डायरेक्टली बाईपास करके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। इन बैक्टीरिया और वायरसेस को हम पैथोजेंस भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था। इन पैथोजेंस के आपके ब्लड में आने से, क्योंकि ये फॉरेन बॉडीज़ हैं, आपकी बॉडी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स का लेवल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है
थ्रू इट्स इम्यून रिस्पॉन्स। अब इससे क्या होता है कि आप एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से डेवलप होती है एक ऑटो इम्यून कंडीशन जिसको हम बोलते हैं IBS, इन्फ्लेमेटरी और इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम, और टाइप 1 डायबिटीज़। ये एक बहुत ही सीवियर इशू होता है। हाई परमेबिलिटी आपके गट में होने से आपके फूड का एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे बॉडी में ढंग से न्यूट्रिशन और मिनरल नहीं पहुंच पाते हैं। इनफैक्ट पैथोजेंस के आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली आ जाने से एक पोटेंशियल थ्रेट क्रिएट हो जाती है आपके ब्रेन को। क्योंकि ये पैथोजेंस डायरेक्टली आपके ब्रेन तक ट्रैवल कर सकते हैं वाया वेगस नर्व, क्योंकि ये एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन होता है वेगस नर्व के थ्रू, जिसे एक लाइफ, और एक नहीं बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ आपको हो सकती हैं। अब ये होता किस तरीके से है, पैथोजेंस ब्रेन तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये एक साइंस है, और मैं इसके बारे में जितना इजी वे में आपको बता सकता हूँ उतने वे में बताऊँगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम गट और ब्रेन कनेक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में भी आप लोगों को बताया था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके गट और ब्रेन में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम सबको पता है देयर आर मिलियंस ऑफ विलाई में एक सिंगल लेयर एपिथेलियम होती है, जिसमें मेजरली 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका गॉबलेट सेल्स, दूसरा होता है आपका एंटेरोसाइट सेल्स, तीसरा होता है आपका एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, जो कि बहुत ही कम सेल्स होते हैं। इनको हम गट सेंसर्स भी बोलते हैं। ये एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स आपके वेगस न्यूरॉन से कम्युनिकेट करते हैं, और इनको हम न्यूरोपॉड सेल्स भी बोलते हैं। ये न्यूरोपॉड सेल्स सेंस करता है केमिकल मैकेनिकल स्टिमुलाई को, जो कि होता है आपका न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया या फिर वायरस, और कम्युनिकेट करता है वेगस नर्व से। इस कम्युनिकेशन को, जो कि आपके न्यूरोपॉड सेल्स और वेगस नर्व के बीच में होता है वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसको हम बोलते हैं गट एंड ब्रेन कनेक्शन। अब ये जो कनेक्शन होता है, ये एक पोटेंशियल पाथवे होता है आपके पैथोजेंस के लिए भी। ये वही पैथोजेंस है जिसका मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जो कि होस्ट में पाए जाते हैं, और ये एक पोटेंशियल पाथवे है आपके ब्रेन तक पहुंचने का, और एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ क्रिएट करते हैं ये पैथोजेंस, बिकॉज दे मे travel to vagus nerves and reach to the brain, and we all know how important human brain is. This connection is called gut and brain connection. It is a very direct and a very strong connection. तो दोस्तों हमारे गट में दोनों टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया भी और बैड बैक्टीरिया भी। ये गुड बैक्टीरिया जब हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो आप गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड लेते हैं, शुगर्स लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आप बैड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। ये बैड बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, पैथोजेंस होते हैं, जो कि एक बहुत ही डायरेक्ट थ्रेट इम्पोज करते हैं आपके ब्रेन को, और लिटरली दे हिंडर द ब्रेन फंक्शनिंग एज वेल, एंड देयर आर मैनी टाइप ऑफ पैथोजेंस। तो इसीलिए कहते हैं कि यू शुड बी टेकिंग राइट न्यूट्रिशन, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन योर गट एंड ब्रेन वाया दिस नर्व कॉल्ड वेगस नर्व। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आपको अगर कोई डाइजेशन इश्यूज़ रहते हैं, अगर आपको ये लीकी गट की समस्या है, IBS की समस्या है, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताएं। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड रीच आउट टू यू, एंड आई विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू। अगर आप लोग मेरे को रीच आउट करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। अगर ये वीडियो से आपको वैल्यू क्रिएट हुई है, आपको पसंद आया है वीडियो, तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड डेफिनेटली प्लीज सब्सक्राइब। टिल देन, thanks for watching guys. See you in my next vlog. Thank you so much.